गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस चैनल प्लीज़। जैसा कि हमने कल पढ़ा था यूरिनरी सिस्टम के बारे में और आपको इजी वे के अंदर यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम बनाना सिखाया गया था। हमने कल डायग्राम में बनाया था द किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा। आज उसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको देंगे। देखिए, सो फॉर द किडनी हमारा मेजर excretory organ of formation of urine and its excretion. The kidneys are two in number. एक राइट साइड पर है, एक लेफ्ट साइड पर। राइट थोड़ी सी लोअर पोजीशन पे है और लेफ्ट किडनी ये हमारी थोड़ी सी रेज्ड पोजीशन पर है। राइट इसलिए थोड़ी नीचे पाई जाती है क्योंकि लिवर पाया जाता है। देन यू सी the kidneys are present in the lower abdominal region near the lumbar vertebrae right and left. डिटेल जानने के लिए हम आपको बताएंगे the ट्रांसफर सेक्शन जो हमें इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा। अब ट्रांसफर सेक्शन का मतलब है कि किसी भी ऑर्गन को लेकर और अगर उसको ट्रांसवर्सली कट करके देखा जाए तो उसमें उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगी। लुक, here is the diagrammatic presentation of the transverse section of the kidney. The kidney is covered by the outer capsule that is called as the capsule. The first layer of the tissue called as the cortex, which is made up of the epithelial connective tissue, epithelial tissue. The middle is the medulla, which contains the connective tissue. Third is the pelvis, which contains the muscular tissue. In this way we can say cortex epithelial tissue का बना हुआ है, medulla जो कि हमारे connective tissue का बना हुआ है और pelvis which contains the muscular tissue. अब ये तीनों टिश्यू इनको बताने के बाद हम आपको बताएंगे कि इनकी पोजीशन कैसे है और किस तरह से ये इंटरनली ये आगे का पार्ट के साथ जुड़ती है। एज पर द डायग्राम ये देखिएगा, नीचे हमने ये दिखा रखी है दीज आर द रीनल पिरामिड्स ऑफ मेडुला। दिस पार्ट जो सबसे अंदर का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज द हाइलम। इसको हम हाइलम कहते हैं, HILUM। और ये हाइलम क्या है कि इट इज कनेक्टेड और इट लीड्स टू दी यूरिटर। ये यूरिटर के पास आगे जा कर के उसके साथ यूरिन को उसके अंदर जा कर के डाल देता है। सो फॉर द लेंथ ऑफ द किडनी 10 सेंटीमीटर, ब्रेड 5 सेंटीमीटर, थिकनेस 2.5 to 4 सेंटीमीटर, वेट ऑफ ईच किडनी approximately 140 grams. Internally, each kidney contains about 1.2 millions of the nephrons, जिनका बेसिक काम है यूरिन को बना करके आगे भेज देना। Now, so for this internal structure of kidney, हमारा एक किडनी कॉन्टिन्यूसली यूरिन बनाती रहती है। बनाने के बाद इट सेंड्स टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एज द यूरिटर। और अगला पार्ट यूरिटर है। द लेंथ ऑफ द यूरिटर इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, जो हमारे एब्डोमिनल रीजन में 12.5 सेंटीमीटर एंड 12.5 सेंटीमीटर इज प्रेजेंट इन दी पेल्विस रीजन। यूरिटर के बारे में इट कंटेन्स द 3 कंस्ट्रिक्शंस। कंस्ट्रिक्शन का मतलब है 3 जगह पर इसकी सिकुड़न पाई जाती है। द फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन एट द यूरिट्रिक एंड पेल्विक जंक्शन, जहाँ पर ये स्टार्ट होता है वहाँ पर पहली कंस्ट्रिक्शन है। देन जहाँ पर ये एट द ब्रिम ऑफ द यूरिट्रिक जंक्शन, जो यूरिटर जहाँ से ये किडनी को क्रॉस करके निकलता है, दूसरा इसका कंस्ट्रिक्शन थोड़ी सी सिकुड़न वहाँ पाई जाती है। द थर्ड कंस्ट्रिक्शन इज एट द एंट्री ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इसकी एंट्री होती है। तीसरी कंस्ट्रिक्शन इसकी सिकुड़न वहाँ पर पाई जाती है। एंड हाउ मच इज द डायमीटर ऑफ द यूरिटर? द डायमीटर ऑफ द यूरिटर इज 3 mm.
3 mm इसका डायमीटर पाया जाता है। द बेसिक फंक्शन, इट कलेक्ट्स द यूरिन फ्रॉम द किडनी, और किडनी में से यूरिन को कलेक्ट करके ये यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचा देता है। द नेक्स्ट इज द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में हम आपको बताएंगे कि यूरिनरी ब्लैडर विच इज़ अ मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड द filled urinary bladder, this is ovoid in structure, थोड़ा सा देखने में ये गोलाकार लगता है, और when it is empty it is tetrahedral. tetrahedral in structure means थोड़ा सा चौकोर चौरस देखने में लगता है। and the what is the anatomical capacity and the physiological capacity? The anatomical capacity is 1 liter and the physiological capacity, that is approximately 450 ml. अब this urinary bladder, when it is filled up to say 170 ml to 230 ml, जैसे ये 170 से 230 ml तक ये urinary bladder भर जाता है, it is related or under the control of the autonomic nervous system. autonomic nervous system इसको हमारा कंट्रोल करता है। तो immediately the nervous system gives the indication to the brain, and the person feels like to pass out the urine, which is called the micturition, जो कि micturition की उसको एक इच्छा होती है उसको यूरिन पास आउट करने की, एक यू कैन से कि एक उसमें एक डिज़ायर बनती है। बट द कंट्रोलिंग कैपेसिटी ये भी डिपेंड करती है कि जैसे जैसे यूरिन बनता जाता है वन कैन कंट्रोल इट, बट बियॉन्ड 400 और 450 इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द यूरिन, और द पर्सन गोज आउट टू पास आउट द यूरिन। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि एनाटॉमिकल मीन्स समहाउ द पेशेंट इज नॉट एबल और द पर्सन इज नॉट एबल टू पास आउट द यूरिन। अंडर दैट कंडीशन इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इज अप टू 1 लीटर, उससे ज़्यादा ये यूरिन को अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता है। दी फोर्थ पार्ट, दैट इज द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा, द ओपनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड एज द यूरिथ्रा, विच कंटेन्स द मसल स्फिंक्टर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द यूरिन इज पास्ड आउट, or the backflow of the urine is not possible because the closing and opening, that is the contraction and relaxation of these muscles, does not allow the backflow of the urine in the urinary bladder। इसलिए urinary bladder में से एक बार जो यूरिन बाहर आ जाएगा वो वापस नहीं जा पाएगा। Then so for this urethra, मेल यूरिथ्रा एंड द फीमेल यूरिथ्रा, ये भी आपको थोड़ा सा बताना ज़रूरी है कि मेल यूरिथ्रा दैट इज़ द कॉमन स्ट्रक्चर और द कॉमन पैसेज टू पास आउट द यूरिन एंड टू पास आउट द सीमन। इन केस ऑफ द फीमेल, दिस इज अ सेपरेट स्ट्रक्चर प्रेजेंट जस्ट अबव द फीमेल जेनिटल ऑरिफाइस। द लेंथ ऑफ द मेल यूरिथ्रा is say about 18 to 20 centimeters, starting from the base of the urinary bladder to the tip of the male genital sex organ. In case of the female, इसकी लंबाई is approximately 4 centimeter, 4 centimeter पाई जाती है। In this way, हम ये सारी जानकारी अपने urinary system के अंदर हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और we can get the idea कि ये हमारी किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर क्या लोकेशन है, पोजीशन है, कैसे मिलकर ये काम करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताया जाएगा दैट व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन जो हमारे लिए यूरिन तैयार करते हैं वो किस तरह से है, तो वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर द वीडियो and do send your comments about the video. Thank you very much.